नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। हर कहानी का एक आरंभ होता है और हर खेल का एक अंत। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे खेल के बारे में सुना है जिसका कोई अंत ही ना हो? एक ऐसा खेल जो सिर्फ समय नहीं, आत्मा भी निगल जाता है। एक ऐसा खेल जो खेला नहीं जाता बल्कि खेल आपको खिलाता है। कहते हैं मध्य प्रदेश के घने जंगलों के पास बसा एक छोटा सा गांव झामापुर, और इस गांव के एक कोने में खड़ी एक पुरानी हवेली, शिवपुर हवेली। खंडर सी दिखती है ये हवेली दरअसल एक जिंदा मकान है जिसमें दीवारें सांस लेती हैं, फर्श खून पीता है और खिड़कियां चीखती हैं। हर 13वें साल जब अमावस्या की रात और शादा का पहला दिन एक साथ आते हैं, तब यह हवेली जागती है और इसके भीतर प्रकट होता है भूतों का खेल। ये कोई साधारण बोर्ड गेम नहीं। इसमें ना खिलाड़ी होते हैं ना दर्शक। इसमें जो एक बार उतर गया उसकी आत्मा वहीं रह जाती है और शरीर लौट आता है, लेकिन जिंदा लाश बनकर। इस कहानी का नायक रवि एक शहर का पढ़ा लिखा युवक जो अपने अतीत की परछाइयों से अनजान था। वो नहीं जानता था कि उसकी दादी के अंतिम शब्द खेल दरअसल एक शाप थे, एक संकेत थे उस दरवाजे की ओर जहां मौत और जीवन की रेखा मिट जाती है। अब सवाल ये नहीं कि खेल कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कौन बचेगा। और अब आप सुनने जा रहे हैं भूतों का खेल, जिसका अंत कभी नहीं होता, केवल कहानी मंगल पर। रवि 25 साल का इंजीनियर शहर से अपने गांव झामापुर लौटा था। वो गांव जो उसने 15 साल पहले छोड़ा था, जब उसके माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। गांव में उसकी दादी बची थी जो अब नहीं रही। उनका अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन रवि को कुछ अनसुलझे सवाल खींच लाए थे। दादी ने अंतिम समय में सिर्फ एक शब्द कहा था, खेल। गांव में सन्नाटा था, मोबाइल नेटवर्क गायब, शाम होते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और लोग रात में बाहर नहीं निकलते थे। एक अजीब सी दहशत चारों ओर थी जिसे रवि पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। गांव के एक कोने पर भी थी शिवपुरी हवेली, एक 200 साल पुराना खंडर जिसे गांव वाले मौत की जगह कहते थे। रवि को बचपन की कुछ धुंधली यादें थी इस हवेली की, जैसे किसी बार खेलता था, पर कब, कैसे, किसके साथ, सब धुंधला था। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, रवि उस हवेली के पास गया। दरवाज़ा अपने आप खुला। भीतर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर एक लकड़ी का बोर्ड गेम रखा था। उस पर लिखा था, खेल, एक ऐसा अंतहीन सफ़र। इस खेल को शुरू करने वाला खुद खो देता है। रवि ने झिझकते हुए पहला मोहरा उठाया और फौरन फर्श कांपने लगा। कमरे की सारी दीवारें काली होने लगी और एक अजीब आवाज़ गूंजी, स्वागत है मृत आत्माओं के खेल में। हर साल हर चाल पर एक आत्मा जागेगी। अगर तुम उनकी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम उनकी जगह ले लोगे। पहली चाल पर आया एक बूढ़ा ब्राह्मण जिसकी आंखें गड्ढों जैसी थी और हाथों में जले हुए फूल। मैंने अपनी अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया नहीं देखी। मुझे जलाया नहीं गया, मुझे जिंदा दफनाया गया। रवि को सवाल पूछा गया, मरने के बाद आत्मा कितने दिन भटकती है अगर संस्कार ना हो? रवि ने बोला, 13 दिन। आत्मा बोली, गलत, तुमने सिर्फ किताब पढ़ी है, मौत को नहीं समझा। कमरा अचानक अंधकार में डूब गया। रवि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन पलटकर देखा तो कुछ नहीं था। फिर दूसरी चाल, दूसरी आत्मा, दुर्गा नाम की बच्ची।
एक छोटी सी लड़की जो बोर्ड गेम के किनारे बैठी थी और आंखों से खून बह रहा था। तू भी खेल रहा है, मैं भी खेली थी, पर मैं जीत नहीं पाई। क्या तू मेरी जगह लेगा? रवि डर के मारे कांप रहा था। उसने पूछा, क्या तुम मर चुकी हो? लड़की बोली, नहीं, मैं आज भी यहीं हूँ, उसी चाल पर, हर बार फिर से। रवि अचानक हवेली से बाहर आ गया। सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग उसे घूर रहे थे। उसकी आंखें लाल थी। बाबा हरिदास गांव का आखिरी बुजुर्ग आया और बोला, तू भी उस खेल में उतर गया। तेरा शरीर अब नहीं यहीं रहेगा, आत्मा वहाँ फंसी है। रवि चिल्लाया, मैंने सिर्फ खेला है, मैं नहीं मरा। बाबा बोले, खेल खेलते हुए लोग नहीं मरते, उनकी आत्मा उठा ली जाती है ताकि अगला खिलाड़ी खेल सके। चौथी चाल, खेल का निर्माता। रात को रवि वापस हवेली में गया। चौथी चाल पर आया एक भयानक चेहरा, ना आदमी ना औरत, एक काले धुएं की तरह बहता शरीर। मैंने ये खेल बनाया है, मेरी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकी, इसलिए मेरा हर 13वें साल इसे खेलता हूँ, नए खिलाड़ियों को बुलाता हूँ। रवि चीखा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं एक मोहरा हूँ और अब तू भी। अब बोर्ड गायब हो चुका था। खेल अब हवेली नहीं, पूरा गांव बन चुका था। हर गांव वासी एक मोहरा था, हर मोड़ पर एक चाल थी। रवि अब नींद में चलने लगा। वो दूसरों से बात करता था, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाता। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, चेहरा धीरे धीरे धुंध में तब्दील हो रहा था। उसने रवि को पहचान लिया। मीरा रवि की बचपन की दोस्त थी, शहर से गांव आई थी। उसने रवि को पहचान लिया, लेकिन रवि अब इंसान नहीं रहा। वो बोला, मैंने खेल जीत लिया मीरा, अब तेरी बारी है। मीरा ने भी मोहरा उठाया, फिर खेल से शुरू हुआ। आज भी हर 13वें साल जामापुर गांव की शिवपुरी हवेली में रोशनी जलती है, बच्चों की हंसी सुनाई देती है और फिर खेल ऐसा जो कभी ख़त्म ना हो वो दोहराया जाता है। अगर कभी आप गांव जाएं और हवेली में कोई बोर्ड गेम रखा दिखे तो छूना मत, वरना अगली आत्मा आपकी हो सकती है। कहते हैं यहाँ कुछ खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, बल्कि वो खेलने वालों को ही खेल बना देते हैं। रवि अब लौट चुका है, लेकिन वो वैसा रवि नहीं रहा। उसकी आत्मा अब कहीं फंसी है उस बोर्ड गेम के किसी कोने में, और उसका शरीर वो तो अब महज एक खेल है जिसमें कोई और बैठा है। अब हर 13वां साल दोहराता है वही कहानी। हवेली जागती है, मोहरे सजते हैं और खेल फिर से शुरू होता है। जो एक बार उस खेल को देख लेता है वो फिर से भूल नहीं पाता, और जो खेल में उतर जाता है वो फिर कभी लौट नहीं पाता। तो अगली बार आप कहीं किसी वीरान हवेली में एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड गेम देखें तो उसे छूने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि खेल अब भी जारी है और अगली चाल शायद आपकी हो। कहानी मंगल द्वारा प्रस्तुत एक और रूह कंपा देने वाली कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो अगली बार और भी खौफनाक रहस्य लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई भयानक कहानी के साथ। धन्यवाद।